नमस्कार दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ आज फ़लस्तीन के समर्थन के लिए कुछ लोगों ने गाज़ा के साथ हम फ़लस्तीनी जनता के साथ एकजुटता में कविताओं, पत्रों, कहानियों का पाठ और गीत और बातचीत, ये सब प्रोग्राम आयोजन किया गया है। इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उन्होंने फ़लस्तीन के समर्थन में ये प्रोग्राम किस लिए किया आयोजन किया है। फ़लस्तीन के समर्थन के अंदर ये जो आज प्रोग्राम आयोजित किया है, इसका क्या मकसद है? देखिए, इसका मकसद ये है कि पिछले करीब 70-75 साल से फ़िलिस्तीन की जनता जो है अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ रही है और इतनी तकलीफ़ें, इतना दुख, इतनी मौतों से वो गुजर रही है। उसके समर्थन में, उसके साथ खड़ा होने के लिए और उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोगों ने प्रत्युष सांस्कृतिक मंच हम लोग चलाते हैं, जिसमें इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। तो ये कार्यक्रम रखा जिसमें हम लोगों ने कवि और लेखक हैं, उनकी कविताओं और कहानियों का पाठ किया और बहुत सारे ऐसे लेख, ऐसे पत्र थे, उसका पाठ किया। फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बारे में बताया कि इज़राइल जो तमाम पश्चिमी साम्राज्यवादियों के शह पर और इज़राइल जिस तरह से फ़िलिस्तीनी जनता के ऊपर जो कहर बर्पा कर रही है, उसके बारे में लोग जानें और हमारे हिंदुस्तान से भी, भारत से भी उसके पक्ष में खड़े होकर, उसके फ़िलिस्तीन की जनता के समर्थन में खड़े होकर ये आवाज़ उठाएं और लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाएं। जिस तरह से मैम भारत के अंदर जो लोग फ़लस्तीन के समर्थन के अंदर अपने बयान दे रहे हैं या उनके प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार एफआईआर कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है और ऑर्डर कुछ सरकार का कहना भी है कि ऐसे प्रोग्राम देश के अंदर ना किए जाएं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये तो सरकार, क्योंकि ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, वो तो पूरी तरह से इज़राइल के पक्ष में है और उसके पक्ष में खड़ी होकर वो तमाम तरह की ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हम लोगों ने खुद जगह जगह फ़िलिस्तीन की जनता के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए जगह जगह हम लोगों ने जो है पोस्टर बैनर लेके दूतावास के सामने जाकर पूरा प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी। तो हम लोगों के ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए लगाकर जो है लोगों को जेलों में बंद किया गया। यहाँ तक कि कर्नाटक में, हैदराबाद शहर में फिल्म शो फ़िलिस्तीनी उसको बताया, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। तो वहाँ से जो हम लोग के साथ के लोग ही हैं, उन्होंने जो किया, उनको सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर जो है वो उनको जेल में बंद किया, जबकि कर्नाटक कांग्रेस की सरकार थी तब। इससे ये सच्चाई पता चलती है कि मोदी सरकार तो जिस तरह से लागू कर रही है वो लागू कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार जो बड़ा आजकल अपना भला चेहरा दिखाने में लगी है, उसकी सरकार के होते हुए भी पुलिस और थाना जो है वो पूरी तरह से किस तरह से इजरायलियों के पक्ष में खड़ा होकर फ़िलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाने वाले लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ये तो दिखाई दिया। हम लोगों ने दिल्ली में किया, बनारस में किया, गोरखपुर में किया, हैदराबाद में किया, बेंगलोर में किया, महाराष्ट्र में किया। इन सभी जगहों पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और लोग भी कर रहे हैं और हर बार हमें परेशान किया गया, हमें जेलों में डाला गया, हमारे ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई और रोका गया। मैम, जिस तरह से फ़लस्तीन राज्य को बनाने के लिए कुछ यूरोप के देश आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़लस्तीन का राज्य का गठन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका बार बार वीटो लगा देता है। कल ही यूएन के अंदर एक वोटिंग हुई थी जिसके अंदर 141 देशों ने फ़लस्तीन राज्य बनाने की घोषणा की है, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगा दिया। आखिरकार कब तक आपको लगता है और आपका संघर्ष कब तक चलता रहेगा, जो फ़लस्तीन राज्य का निर्माण कब तक आपको उम्मीद लग रही है होना चाहिए? देखिए, फ़िलिस्तीन राज्य की जो वहाँ पर कृत्रिम रूप से जो स्थापना की गई, वो ज़ाहिर तौर पर कि जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और पूरे पश्चिमी साम्राज्यवाद ने मिलकर वहाँ पर जो है उनकी और पूरे फ़िलिस्तीनी जनता को उनकी जगह ज़मीन से उजाड़ कर उनको जो है एकदम ढकेल के जगह जगह और अपने यहूदियों की कृत्रिम बस्तियां बसाकर जो तरह तरह से उनका कहर बर्पा कर रहे हैं। और ये लड़ाई जो उनकी है फ़िलिस्तीन जनता की, ये पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है और आप देखेंगे कि हर जगह एक दबाव बन रहा है। मतलब हमारे हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे आप लंदन चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कहीं भी मतलब कई जगह जितने बड़े बड़े प्रदर्शन और फ़िलिस्तीनी जनता के साथ खड़ा किया, यहाँ तक कि औरतें जो है वो उस तरह का प्रदर्शन, उस तरह से बच्चों के ताबूत लेकर और वैसे करके बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो एक दबाव जो है वो उनके ऊपर पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये तय है
कि फ़िलिस्तीनी जनता जो है वो माने उनका तकलीफ़ जिस सरहद तक पहुंच चुका है कि वो मौत का भय डर उनके अंदर से ख़त्म हो चुका है और वहाँ का बच्चा बच्चा लड़ रहा है। और जब मौत का भय ख़त्म हो जाता है तो और जनता की शक्ति जो है वो अकूत शक्ति होती है और जनता की शक्ति के आगे उनको झुकना पड़ता है साम्राज्यवादियों को। और एक दिन और इस लड़ाई में धीरे धीरे और लोग शामिल होंगे, अन्य देशों में और लोग शामिल होंगे और एक दिन लड़ी जाएगी। कब, यह भविष्यवाणी तो जैसा कुछ होता नहीं है, यह भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है कि कब, लेकिन इस लड़ाई को, उनकी मुक्ति की लड़ाई को जो है वो पराजित नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। ये लड़ाई जारी रहेगी। जितनी कुर्बानियाँ, जितनी शहादतें वहाँ के लोगों ने दिया है, वो शहादतें बेकार नहीं जाएगी। वो लड़ेगी, आने वाली उनकी नस्लें लड़ेंगी और उसके साथ पूरी दुनिया की जो इंसाफ पसंद जनता है वो उनके साथ खड़ी होगी और एक दिन इन्हें नस्त नाबूद होना पड़ेगा, इन्हें करना, क्योंकि इजराइल मैम एक रणनीति इसराइल के द्वारा अपनाई जा रही है और एक ऑफर दिया जा रहा है मिस्र को कि आप जितने भी फ़लस्तीनी शरणार्थी हैं इनको सिनाई प्रांत के अंदर बसा लीजिए, और उसका काम भी चालू हो चुका है जहाँ तक रिपोर्ट आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। अब ये कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि जितने फ़लस्तीनी हैं उनको फ़लस्तीन से निकाल कर वो सिनाई प्रांत में बसा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा लगता है कि जो फ़लस्तीन का मुद्दा वो तो हमेशा के लिए ख़त्म करने की जो पश्चिमी ताकतें हैं वो साजिश रच रही हैं। वो कितनी भी पश्चिमी ताकतें कोशिश कर लें ये नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से अभी पिछले 7 अक्टूबर को जो हुआ, जो अभेद जिसको भेदा नहीं जा सकता था, जो अपराजेय सत्ता थी और दुनिया की आधुनिकतम तकनीकों से और हथियारों से लैस सत्ता थी, तो वो फ़िलिस्तीनी जनता की ताकत थी कि उनके गढ़ में घुसकर और जिस तरह से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और लोगों को बंधक भी बनाया, हालांकि उनके साथ फ़िलिस्तीनी उन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, तो सारा चीज़ किया, तो वो लड़ाई इतना, और ये इतने दिनों इजराइल में लोगों का खुद ही विरोध हो रहा है, नेतन्याहू के शासन का खुद विरोध हो रहा है, इजराइल के भीतर विरोध हो रहा है, अंदर अंदर हर जगह सेना के भीतर विरोध हो रहा है। तो ये चीज़ एक दिन रंग लाएगी, ये ऐसे बेकार नहीं जाएगी और वो कहीं नहीं बसा पाएंगे, फ़िलिस्तीनी जनता कहीं नहीं जाएगी। इतनी कुर्बानियों के बाद वो अपनी ज़मीन, अपनी धरती को छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाली है। वो लड़ेगी और अंतिम दम तक लड़ेगी और उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है।